हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो फाइबर प्लांट होते हैं उनके एमसीक्यू हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और पार्ट 1 जो है मैंने पहले कराया हुआ है, आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर से देखें। और इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 करेंगे प्लांट फाइबर एमसीक्यू के। यह जो है क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए और बीएससी एमएससी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो बॉटनी से हो या एग्रीकल्चर से हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। कॉटन इज ए, कॉटन जो है वो क्या है? एक सरफेस फाइबर है, हार्ड फाइबर है, बास्ट फाइबर है, स्टेम फाइबर है। तो जो कॉटन होता है यह एक सरफेस फाइबर होता है। जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जूट जो है वो किससे प्राप्त होता है? लीव्स ऑफ लिनम स्पीसीज, सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ स्टेम क्रोकस स्पीसीज। तो यह जो है सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ स्टेम क्रोकस स्पीसीज से प्राप्त होता है। बोटेनिकल नेम ऑफ कॉटन इज, जो कॉटन है उसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? जो कॉटन है उसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? ब्रेसिका, गोसिपियम, हिबिस्कस, आइबेरिस। इसका बोटेनिकल नेम होता है गोसिपियम। ब्रेसिका जो है, ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस जो है, जैसे सरसों हो गया। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जो है चाइना रोज प्लांट को बोलते हैं, इस तरह से हो गया। हाई क्वांटिटी ऑफ सेलुलोज इज फाउंड इन, सेलुलोज की हाई क्वांटिटी कहाँ पे पाई जाती है? कॉटन में, क्वायर में, हेम्प में या फ्लैक्स में? तो जो है कि यहाँ पे हाई क्वांटिटी ऑफ सेलुलोज इज फाउंड इन कॉटन। जो कॉटन के फाइबर होते हैं उनमें हाई क्वांटिटी सेलुलोज की होती है। द फाइबर एसोसिएटेड विद फ्लोएम आर नोन एज, वो फाइबर जो कि एसोसिएटेड होते हैं फ्लोएम से, उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्ड फाइबर, वुड फाइबर, बास्ट फाइबर, सरफेस फाइबर। तो जो भी प्लांट के फ्लोएम से हमें फाइबर प्राप्त होते हैं उसे हम बास्ट फाइबर कहते हैं। सरफेस फाइबर में एग्जाम्पल हो जाएगा कॉटन। जो कॉटन का सीड होता है इसके ऊपरी भाग से बहुत सारे सेलुलोजिक फाइबर निकलते हैं, इसलिए इसे हम सरफेस फाइबर कहते हैं। बास्ट फाइबर वो होता है जो कि हमें प्राप्त होता है प्लांट के स्टेम से, और उसके जो है वो फ्लोएम होता है। लॉन्ग फाइबर ऑफ कॉटन सीड आर नोन एज, जो कॉटन सीड के लंबे फाइबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्वायर कहते हैं, फज, फ्लैक्स या लिंट। तो उसे हम लिंट कहते हैं। क्वायर हमें प्राप्त किससे होता है? मेजोकार्प ऑफ कोकोनट से, कोकोनट फ्रूट का जो होता है मेजोकार्प, उससे। कॉटन फाइबर आर डिराइव फ्रॉम, जो कॉटन फाइबर है वो किससे डिराइव होता है? पेरिकार्प, फ्लोएम, पेरीसाइकिल, टेस्टा। जो कॉटन फाइबर होता है वो ड्राइव होता है टेस्टा से। जो सीड होता है कॉटन का इस तरह से ब्लैक ब्लैक, इसके ऊपर जो सबसे आउटर कवरिंग होती है टेस्टा, इसी से वाइट वाइट सेलुलोज के फाइबर निकले होते हैं। तो यह टेस्टा से ही ड्राइव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉटन थ्रेड फाइबर्स आर, जो कॉटन थ्रेड होते हैं और उसके जो फाइबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फाइबर्स टेकन आउट फ्रॉम द स्टेम, एपिडर्मल हेयर ऑफ द सीड, एपिडर्मल हेयर ऑफ फ्रूट, फाइबर्स टेकन आउट फ्रॉम रूट। तो इसका आंसर हो जाएगा एपिडर्मल हेयर ऑफ द सीड। जो कॉटन थ्रेड फाइबर होते हैं एपिडर्मल हेयर होते हैं। नेक्स्ट है एपिडर्मल हेयर ऑफ सीड कोट आर द इम्पॉर्टेंट कमोडिटी इन कोकोनट, जूट, बनाना, कॉटन। तो एपिडर्मल हेयर जो होते हैं जिसका हमें बहुत सारा यूज होता है वो किस में मिलते हैं, किस प्लांट्स में? तो कॉटन में। नेक्स्ट है जूट इज मेनली मेड अप ऑफ, जो जूट होता है वो मेनली किसका बना होता है? पेक्टिन का, लिग्निन का,
सुबेरिन का या क्यूटिन का? तो यह जो है लिग्निन का बना होता है। वहीं पे अगर कॉटन देखें तो यह सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट है कॉटन थ्रेड फाइबर आर। तो एपिडर्मल हेयर ऑफ सीड होते हैं। एपिडर्मल हेयर ऑफ द सीड कोट आर द इम्पॉर्टेंट कमोडिटी इन। तो कॉटन में ही इम्पॉर्टेंट कमोडिटी होता है। जूट जो है मेनली वह किस तरह का केमिकल इन नेचर होता है? तो लिग्निन होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ टेक्सटाइल फाइबर? तो टेक्सटाइल फाइबर में आ जाता है कौन सा? क्रोटेलेरिया जुन्सिया आता है, या फिर गोसिपियम, या फिर हिबिस्कस कैनाबिस, या फिर कैसिया ऑक्सीडेंटलिस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ टेक्सटाइल फाइबर? तो टेक्सटाइल फाइबर में आते हैं गोसिपियम हार्बेसियम। जो टेक्सटाइल फाइबर है जैसे कॉटन है ना, कॉटन जिसके हम कपड़े बनाते हैं वही आता है। कल्टिवेटेड कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो कॉटन हम कल्टिवेट करते हैं वो हमें किससे प्राप्त होता है? 2 स्पीसीज, 3 स्पीसीज, 4 स्पीसीज, 1 स्पीसीज। यहाँ पे आंसर होगा 4 स्पीसीज। द बोटेनिकल नेम ऑफ जूट इज। जो जूट है उसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? क्रोकस कैप्सुलेरिस। फाइबर यील्डिंग प्लांट इज। जो फाइबर यील्डिंग प्लांट है वो क्या है? कैनबिस सटाइवा जो है यह फाइबर यील्डिंग प्लांट है। हर्सुटम इज। हर्सुटम किसे कहते हैं या फिर कौन सा है? न्यू वर्ड टेट्राप्लॉयड है, ओल्ड वर्ड टेट्राप्लॉयड है, न्यू वर्ड डिप्लॉयड है, या फिर ओल्ड वर्ड डिप्लॉयड है? तो हर्सुटम जो है न्यू वर्ड टेट्राप्लॉयड है। द क्वायर इंडस्ट्री इन इंडिया इज कंसंट्रेटेड इन। जो क्वायर इंडस्ट्री है इंडिया में वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला। तो यह जो है जो क्वायर इंडस्ट्री है वो कंसंट्रेटेड है केरला में। यहाँ पे कोकोनट ज़्यादा होता है। कोकोनट ज़्यादा होता है। द बोटेनिकल नेम ऑफ मैनिला हेम्प इज। जो मैनिला हेम्प है उसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? उसका होता है कैनाबिस सटाइवा, हिबिस्कस कैनाबिस, मूसा टेक्सटाइलिस, या अगेव सिसैलाना। तो बोटेनिकल नेम जो होता है मनीला हेम्प का वो है मूसा टेक्सटाइलिस। नेक्स्ट है फाइबर ऑफ ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस डिराइव फ्रॉम द एपिडर्मिस इज। तो ये है कॉटन से हमें ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंट का फाइबर प्राप्त होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट ऑफ मालवेसी। गोसिपियम, हर्सुटम, हिबिस्कस कैनाबिस, एबिल मोस्कस, एस्कुलेंटम। तो ये सारे ही मालवेसी के प्लांट हैं जो कि इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। नेक्स्ट है विच फाइबर क्रॉप ऑक्यूपाई द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया एंड मोस्ट कल्टिवेटेड फाइबर क्रॉप इन इंडिया इज। कौन सा जो क्रॉप है जो कि फाइबर क्रॉप है जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया जाता है इंडिया में, और मोस्ट कल्टिवेटेड फाइबर क्रॉप इन इंडिया जो है? तो जूट है, कॉटन है, फ्लैक्स है, सीसल है। तो कॉटन है। कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, कौन से स्टेट में? तो गुजरात में।
जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो यह जो होता है वेस्ट बंगाल में। जूट फाइबर डिटोरिएट्स क्विकली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई सेलुलोज, लो सेलुलोज, हाई लिग्निन, लो लिग्निन। तो हाई सेलुलोज। Which of the following plant yield oil and fiber both? Crocus nucifera, Eucalyptus, Brassica campestris, Euphorbia hirta। तो जो क्रोकस न्यूसीफेरा है, कोकोनट जिसे कहते हैं, इससे हमें जो है कि कोकोनट ऑयल भी प्राप्त होता है और फाइबर भी प्राप्त होता है। फाइबर आर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इनके थिक वाल्स होते हैं विथ कॉर्नर्स। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और हमारे जो है ये फाइबर प्लांट के जो क्वेश्चन हैं अब यहीं पे ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये करा दिया है। ठीक है, तो ये पार्ट 2 में कंप्लीट हुआ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।